कक्षा 8वीं अध्याय 1 वर्ग एवं घन के अंतर्गत पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 16 के अंतर्गत एक उदाहरण दिया गया है, जहां पर सवाल कहता है 2 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। संख्या है आपके पास 2, जिसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है दशमलव के 3 स्थानों तक। दशमलव के 3 स्थानों तक इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये एक ही संख्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर दे देंगे हम दशमलव और शून्य का 3 जोड़ा तैयार कर देंगे। जैसे ये शून्य का 1 जोड़ा हो गया, दशमलव के बाद शून्य का कितना जोड़ा तैयार कर देना है, 3 जोड़ा, ताकि हम इसका वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कर पाएं। तो भाग की प्रक्रिया के माध्यम से इसका हम वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ 2 पर भी एक आड़ी लकीर दे सकते हैं छोटी सी। वैसे 2 का तो कोई जोड़ा तैयार नहीं हो रहा है, केवल शून्य शून्य का ही जोड़ा हम यहाँ पर रखे हुए हैं। आप जानते हैं कि दशमलव के बाद यदि हम शून्य शून्य अंक देखते हैं तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता इस पूर्ण संख्याओं पर। इस 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी 2 का 2 ही है। तो यहाँ पहला संख्या दिखाई देते हैं आपके पास 2, जिसको हमको भाग करना है। भाजक के रूप में यहाँ पर एक ऐसा संख्या लाना है जिसका वर्ग 2 के आसपास या 2 आता हो, तो वह संख्या है 1। क्योंकि 1 का वर्ग होता है 1, 2 रखने की स्थिति में 2 का वर्ग हो जाएंगे 4, जो कि 2 से बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ भाजक के रूप में रखेंगे हम 1 को। तो ये भागफल में भी 1 को रखेंगे, तो 1 का वर्ग हो जाएंगे 1, और यहाँ 2 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ दशमलव के बाद जो नया जोड़ा है वो है शून्य शून्य का, तो शून्य शून्य का एक जोड़ा को यहाँ उतार देंगे, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 2। चूंकि दशमलव के पहले वाले अंक को हमने भाग किया है, तो भागफल में भी हमको क्या रख देना है, दशमलव। यहाँ पर भाज्य बना है 100, और यहाँ पर भाजक के रूप में दिखाई दे रहा है 2। इसको सरलतम रूप में लाने के लिए मान लो इकाई के अंक को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर दिखेंगे 10, तो इससे हम 2 से भाग करते हैं तो 2 पंचे हो जाएगा 10। अब 2 पंचे 10 करने की स्थिति में यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको 5, और भागफल में लिखना पड़ेगा 5, और 5 के गुना करेंगे हम फिर नए भाजक 25 के साथ, तो वो हो जाएंगे 125, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, तो ये हो जाएंगे इसका गुना, 4 का गुना इस 24 के साथ करेंगे तो 4 चौक हो जाएंगे 16, और 4 दूनी 8, 8 और 1 9। ये हो जाएंगे 100 में 96 कम करेंगे तो हो जाएंगे 4। यहाँ पर शून्य का एक और नया जुड़ा उतारेंगे तो ये हो जाएंगे 400। यहाँ पर आपने देखा 4 एक नया भाजक लिए थे, तो 4 को जोड़ेंगे हम, तो 4 4 हो जाएंगे 8, और ये हो जाएंगे फिर 28। यहाँ पर देखते हैं आप 400, और यहाँ पर देखते हैं 28। यदि हम 1 भी लेते हैं तो ये बन जाएगा 281, और 2 लेते हैं तो 282। अब इस 282, मान लो 2 लेने की स्थिति में ये हो जाएंगे 282, और 2 रखने की स्थिति में यहाँ पर भी 2 रखोगे, और 2 का गुना इस 282 के साथ करोगे तो वह 400 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो संख्या लेंगे वह रहेगा 1, तो ये हो जाएंगे 1। तो ये इसका 281 का गुना 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 281। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएंगे 9, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएंगे 1। शून्य का एक जोड़ा और बचा है तो उसको भी उतार देंगे। यहाँ पर हमने नया भाजक 1 लिए थे, तो इस 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 282। यहाँ पर आप देखते हो 11,900 है, और यहाँ पर है 282। तो किस प्रकार से हम इसका अनुमान लगाएं, यहाँ क्या भागफल में रखें, इसके लिए कुछ तरीका अपनाते हैं। जैसे हम ये 3 अंकों को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर बचेंगे आपके पास 11, और यहाँ 2 अंकों को छोड़ देते हैं तो हमारे पास रहेंगे सिर्फ 2, और 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 पंचे हो जाएंगे फिर 10, 11 के आसपास है। अब हम इसको एक रफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्या वाकई में यहाँ पर 5 रखना उचित रहेगा या नहीं करके। जैसे हम 5 रखते हैं तो यहाँ पर मान कितना आ जाएंगे, 2 8 2, और हो जाएंगे 5। 5 रखने की स्थिति में कितना हो जाएगा, 2 8 2 5, और यहाँ पर भागफल में रखेंगे 5, तो इस 5 का गुना करना पड़ेगा, तो कितना आता है ये पहले देख लेते हैं। अगर उसके आसपास आता है तो हम इस 5 को यहाँ पर रखेंगे। 5 पंचे हो जाएंगे 25, हासिल आ जाएंगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल आएंगे 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41, और 41 का 1 हासिल आ जाएंगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14। आप क्या देखते हो, यहाँ पर 14,125, और हमारे पास है 11,900। तो 5 रखने की स्थिति में ये भाज्य से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 5 से उससे छोटी संख्या अर्थात 4 को लेना पड़ेगा। तो यहाँ भागफल में भी हमको क्या लेंगे, 4। अब इस 4 का गुना इन सभी नए भाजक अर्थात 2824 के साथ करेंगे
तो हो जाएंगे 4 चौक हो जाएगा 16 और 16 का 6 हासिल आ जाएंगे 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 हो जाएगा 9 और 4 अट्ठे हो जाएंगे 32, 32 का 2 हासिल आ जाएंगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो ये 11,296 हो गया। तो यहाँ से हम इसको घटा देते हैं। ये घटाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 0 और ये हो जाएंगे 6, 604 ये शेषफल हो जाएगा। ये भाग की प्रक्रिया को अगर हम और बढ़ाते तो कुछ इस प्रकार से करते, यहाँ 4 4 4 हो जाएंगे 8 2 8 2। चूंकि हमको कहा गया है कि 2 का वर्गमूल दशमलव की सिर्फ 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखते हो भागफल में दशमलव के बाद 3 अंक आ गए हैं, तो भागफल की प्रक्रिया को यहीं पर अब हमको समाप्त कर देना है। तो ये वर्गमूल भाग विधि के माध्यम से ये देखिए, तो यहाँ पर जो 2 का वर्गमूल रहेंगे 1.414 रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं भाग विधि के अंतर्गत जो भागफल रहता है वही उसका वर्गमूल रहता है। अतः 2 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 1.414 दशमलव के 3 स्थान तक। ठीक है।